This conference will now be recorded. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो मजा में? ठीक है। तो हम सॉल्यूशन के आज 10th सेशन तक पहुंच गए हैं। प्लीज़, ये मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आप 10th सेशन से पढ़ रहे हैं वो आपने 9th वाला कंप्लीट किया है। नहीं किया तो अभी रिकॉर्डिंग रोको और पहले 9th पूरा करो, काम पूरा करो, फिर इसके बाद 10th में आप आने वाले हैं। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमने दो प्रकार के सॉल्यूशंस देखे, एक में वोलेटाइल सॉल्यूट डाला था और एक में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला था। पिछली क्लास में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला शुरू कर दिया था। हमने यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस की है। अभी करना है एबनॉर्मल मोलर मास, रदर अगले रिकॉर्डिंग के अंदर लेके आऊंगा 11th के अंदर। वांट ऑफ फैक्टर 11th के अंदर आएगा। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे ही फोकस कर रहे हैं। Colligative properties are the properties which depends only on the number of particles of solute in a fixed amount of solvent. Obviously जब आप molarity ले लेंगे तो आप solvent को fix कर देंगे, is going to be the colligative property, also sometimes known as democritic property. एक पार्टिकल, बेशक वो आयन हो, बेशक वो एनायन हो या केटायन हो या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, बड़ा हो छोटा हो, will create एक colligative property in terms of measurement. RLVP, elevation and boiling point, depression and freezing point, ये हमने पिछले लेक्चर में कवर कर दी थी। अब हम आगे ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई के नाम से इंडिकेट करते हैं, आपसे डिस्कस करवाने जा रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, इसके बारे में मजेदार बात क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ये हमारी लाइफ को छूती है, हमारी लाइफ के आसपास रहती है, ये हृदय हमें जिंदा रहने में बहुत ज्यादा मदद करती है। सो दैट इज गोइंग टू बी द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, राइट। चलिए जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं, द ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। एक सेकेंड बेटा। तो चलिए, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाने के लिए हमें आपको पहले ऑस्मोसिस फिर ऑस्मोटिक प्रेशर आने वाला है। तो लेट अस स्टडी, लेट अस लर्न व्हाट इज ऑस्मोसिस। थोड़ा सा बैकग्राउंड बिल्टअप कर रहा हूं। ऑस्मोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय एबे नोलेट इन 1748। देखो, उन दिनों में जो आप साइंस की चीजें देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता था, फिर भी इन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए। Let us consider the aqueous solution of sugar placed in an inverted thistle funnel having a semi-permeable membrane, SPM. Semi-permeable membrane. What is semi-permeable membrane? जो कुछ खास चीजों को अंदर या बाहर अपने रास्ते से आने दे और बाकी चीजों को रोक ले। जैसे आपके घर का दरवाजा, वो भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। वो आपको मुझे तो अंदर आने जाने देता है, बट कल को अगर आप कोई ट्रक या मे बी कोई एलिफेंट को अंदर आने के लिए उस दरवाजे से बोले तो वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसका जो साइज होगा वो उसके साथ मैच नहीं करता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिससे वो सिर्फ कुछ चीजों को अंदर बाहर होने देता है, राइट। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एनिमल ब्लैडर, पार्चमेंट पेपर, ऐसी भी हो सकती है। तो ये हमने एक थिसल फनल लिया है, इसके बीच में यहाँ पे हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है, ये नीचे की तरफ, ताकि वो सारे के सारा जो भी हम इसमें भरेंगे हम उसमें ना चल जाए। इसमें हमने बेटे द शुगर सॉल्यूशन डाल दिया है, राइट। शुगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड, और हमने इसको डाल दिया है एक बीकर जिसके अंदर पानी है। ये सारा आपके पास पानी आ गया है, that is that, right? The membrane is such that it allows only the molecules of solvent, याद रहे ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है, and not of solute to pass through it. ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर होने देगा। In other words, membrane is selectively permeable to solvent molecule.
Thus there will be movement of water molecules from pure solvent into the solution. जो प्योर आपके पास सॉल्वेंट है, याद रखिए सिर्फ सॉल्वेंट, वो कम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड की ओर जाएगा और हम इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलेंगे। ऐसा करने से मान लीजिए ये आपका हाइट 1 थी पानी की, अब क्योंकि पानी अंदर आएगा तो पानी की जो हाइट है वो H2 हो जाएगी, दैट इज लेवल बढ़ जाएगा पानी का। क्यों? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की तरफ आए, दैट इज द ऑस्मोसिस। इस वक्त हमने आपको दिखाया एक डिस्टिल्ड वाटर और अंदर शुगर सॉल्यूशन। Osmosis can also occur through solutions of different concentration C1, C2। मान लीजिए C1 कम है और C2 ज्यादा है। In such cases the solvent, रिपीट करता हूं बेटे बार बार, solvent move from less concentrated solution to more concentrated solution through a semi-permeable membrane। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो कम कॉन्सेंट्रेटेड है उससे ज्यादा मॉलिक्यूल, उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। कंफ्यूजन नहीं डालने का है, हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस कर रहे हैं, तो आप बस ये देखिए कम कॉन्सेंट्रेटेड से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन करवा रहा हूं, बट कंफ्यूजन मत डालिएगा। जो कम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट ज्यादा होएगा और जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है उसमें सॉल्वेंट कम होएगा। तो सॉल्वेंट जहां से ज्यादा है वहां पे जाएगा जहां पे सॉल्वेंट हमारा कम है। समझे बच्चों? एक बार दोबारा समझाने के लिए, याद करवाने के लिए, राइट? तो मैंने ये एक प्लांट की रूट बनाई है, तो सरप्राइज मत होना कि ये प्लांट की रूट कहां से लग रही है। तो ऐसे ही प्लांट की एक रूट बना दी है। अब प्लांट की रूट, ये जो हमारे पास ये जो है सेल वॉल है, दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर होने देगी, सोल्यूट को ये टच नहीं करेगी। बाहर हमारे पास वाटर है, अंदर हमारे पास मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, शायद आप में से जो बायो के हैं आप समझ पाएंगे, प्रोटोप्लाज्म या सेल सैप है। अंदर जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है रूट के अंदर और बाहर लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो कम कॉन्सेंट्रेटेड से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड की ओर जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज ऑस्मोसिस। याद कराने के लिए बेटे, रेपिटेशन करने के लिए, C1 और C2 ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, रिमेंबर ओनली सॉल्वेंट, और वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज द ऑस्मोसिस, राइट? एक चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बेटे, टॉनिक। हर किसी ने पी होगी, देखी होगी, सुनी होगी। टॉनिक एक केमिस्ट्री का वर्ड है, दैट इज स्ट्रेंथ गिविंग सॉल्यूशन। टॉनिक स्ट्रेंथ, राइट? उससे हमने टॉनिक बना दिया जो ताकत देती है, हम ऐसा पीते भी हैं। आइसो वर्ड यूज होता है बेटे सेम के लिए, हाइपर वर्ड यूज होता है हायर के लिए, हाइपो वर्ड यूज होता है लेसर के लिए। ये सिर्फ टॉनिक के साथ नहीं लग सकता है। हाइपर ग्लाइसीमिया, शुगर ज्यादा होनी, हाइपर टेंशन, बीपी ज्यादा होना, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, हाइपोग्लाइसीमिया, चीनी शुगर कम हो जाना। तो आइसोटोनिक का मतलब होगा सॉल्यूशन हैविंग सेम स्ट्रेंथ। याद रहे, ये टॉनिक जब वर्ड यूज होगा तो ये किसी के कंपैरिजन में होगा। मान लो आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक की स्ट्रेंथ 0.05 मोलर है और एक की स्ट्रेंथ 0.05 मोलर है, मतलब सेम स्ट्रेंथ के हैं, देन द सॉल्यूशंस आर गोइंग टू बी बेटे, कौन से सॉल्यूशन होंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे। अपने आप कोई सेम स्ट्रेंथ का नहीं हो सकता,
इट विल बी ऑलवेज इन कंपैरिजन टू सम अनदर सॉल्यूशन। सो हम कहेंगे ये दोनों सॉल्यूशन आपस में आइसोटोनिक है। हाइपरटोनिक उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसकी स्ट्रेंथ दूजे के मुकाबले ज्यादा हो। मान लीजिए 0.15 मोलर सॉल्यूशन है, तो दिस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड बाय 0.05 मोलर सॉल्यूशन है, तो हम इसको बोल देने वाले हैं क्या चीज, हाइपर। दिस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और जो हाइपोटोनिक होता है दैट इज ऑफ लेसर स्ट्रेंथ है, से 0.15 मोलर है और 0.05, चलो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, 0.01 कर देता हूं। So now this solution is going to be known as hypo with respect to another solution, and this is going to be known as what, hyper, hypo and hyper. Let us have 4 solutions। समझाने के लिए ये ऊपर की कहानी खत्म होगी, रिवीजन कर रहा हूं। 0.1, 0.4, 0.05, 0.1। देन हम इसमें से देखते हैं बेटे कि कौन सा सॉल्यूशन किसके मुकाबले हाइपर है। देन ए एंड डी आर गोइंग टू बी व्हाट, आइसोटोनिक। सेम स्ट्रेंथ है ना, मोलैरिटी सेम है, सो दैट इज गोइंग टू बी आइसोटोनिक। याद रखना ये कंपैरिजन में होगा, अपने आप अकेला सॉल्यूशन ना आइसो ना हाइपर ना हाइपो होगा। द सॉल्यूशन बी इज हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू ऑल सॉल्यूशन। देखो ना, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सबके मुकाबले ज्यादा है। विद रिस्पेक्ट टू, दिस इज गोइंग टू बी क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। सॉल्यूशन सी इज हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू ऑल। ये देखो ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सबसे कम है, सो दिस इज गोइंग टू बी द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाने वाला है। तो बच्चों जो पीछे हम आपको ग्राफ करवा रहे थे, राइट, ये वाला ग्राफ, तो इस ग्राफ में अगर अब मैं हाइपो और हाइपर वर्ड जोड़ देता हूं, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम नजर आएगी कि मैं इस वाले सॉल्यूशन को बोल दूंगा व्हाट, हाइपरटोनिक, और अंदर वाले सॉल्यूशन जिसकी स्ट्रेंथ कम है उसको बोल दूंगा हाइपोटोनिक। कम कॉन्सेंट्रेशन वाला इज, हमने सिर्फ हाइपो लिख दिया है, टॉनिक खा गए हैं, और हमने सिर्फ हाइपर लिख दिया है, दैट इज गोइंग टू बी खा गया। तो ऑस्मोसिस की सेकंड डेफिनेशन आपके पास आ सकती है, इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक थ्रू अ एसपीएम। एसपीएम का होना जरूरी है, दैट इज मस्ट होगा एसपीएम, राइट। एसपीएम के बगैर हमारी ये काम बनेगा ही नहीं, होएगा ही नहीं होगा। तो हम आपको अभी तक 2 डेफिनेशंस करवा चुके हैं। अब मैं आपको एक नई चीज की तरफ लेके जा रहा हूं, दोबारा ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ बढ़ रहा हूं, बट उससे पहले हल्का फुल्का एक एक्सपेरिमेंटेशन करवाने वाला है ऑस्मोसिस के। जो आपने एग खाया होगा, एग के ऊपर ना बेटे, अंडा मुर्गी का, आप शतरमुर्ग का भी लेके आ सकते हैं, इसके ऊपर ना एक कैल्शियम कार्बोनेट का पतला सा शेल होता है। हम उसको क्या करते हैं, हम उसको HCl में डाल देते हैं, डाइल्यूट HCl, राइट। इवन आप एसिटिक एसिड में भी डाल सकते हैं, जो घरों में सिरका पाया जाता है। उससे ना उसका जो शेल है वो डिसॉल्व हो जाएगा, और नीचे जो हमारा एग होगा, अब उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली, जिसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, आप देखेंगे अब वो झिल्ली के अंदर एग पड़ा हुआ है, उसको थोड़ा संभाल लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने उसको कोई भी तीखी चीज लगाई तो वो पंचर हो जाएगा, एग का जो अंदर फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा। अब एग को हम एक सॉल्यूशन के अंदर लेते हैं, कहते हैं 2 eggs of same size are taken, their outer shell is removed by dissolving in dilute hydrochloric acid. One of the egg
is placed in distilled water, ये वाला distilled water, and other unsaturated salt solution, ये वाला, ठीक। After some time it is noticed that the egg placed in distilled water, सादे पानी के अंदर फूल जाता है, ये वाला, it swells, and that placed in salt solution shrinks। होगा क्या बेटे, यहाँ पे तो जो हमारा पानी था वो बाहर पानी ज्यादा था, वो सेल के अंदर आया। हम इस फिनोमिना को बोल सकते हैं एंडो, राइट, एंडो ऑस्मोसिस हो गई। पानी एग की तरफ आया और पानी ने एग को फुला दिया, स्वेल कर दिया। अगर आप इसको रोकेंगे नहीं तो अंडा फट जाएगा। दूसरे केस में बाहर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था, तो पानी हमारा अंडे में से बाहर आ गया है। हम इसको बोलते हैं एग के रिस्पेक्ट में एक्सो ऑस्मोसिस हो गया है, राइट। दोनों में कहानी यही हुई है कि कम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से सॉल्वेंट हाइपो से कहां पे जाता है, हाइपर की ओर जाता है, राइट। हाइपो से हाइपर की ओर जाता है। बेटा इसके पीछे ना देखिए, आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक। सिंपल बात क्या है, देखो ऐसे ही तुम्हें समझाने के लिए, ठीक, ये ऐसा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देता हूं। दिस इज द एसपीएम लगा दी है, इसको सपोर्ट करना पड़ता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इधर रख देते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन किसी भी चीज का, और इधर रख देते हैं बेटे द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसी भी चीज का, और इसको ढक देते हैं। वेपर प्रेशर देखने के लिए इसको कवर करना जरूरी है। जैसे ना भी करेंगे तो कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर ढक देंगे तो ज्यादा अच्छा आप इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब आप जानते हो ना बेसिकली डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, हायर है, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इन कंपैरिजन क्या है, लेसर है। याद करो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डालने से वेपर प्रेशर कम होता है, तो जितना आप सॉल्यूट डालोगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उतनी ज्यादा होगी। तो बच्चों वेपर प्रेशर होता क्या है, वेपर प्रेशर होता है जो यहाँ पे दबाव डाल रहा है, ठीक, यहाँ पे लिक्विड के ऊपर दबाव डाल रहा है। तो हायर वेपर प्रेशर का मतलब क्या होगा, यहाँ लिक्विड के सरफेस के ऊपर दबाव प्रेशर ज्यादा होएगा इन कंपैरिजन, मैंने डाउनवर्ड है। अब वेपर प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है तो दबाव ज्यादा पड़ेगा, तो ऐसा करने से सॉल्वेंट, राइट, द सॉल्वेंट विल बी स्क्वीज्ड, उसको धक्का दे दिया जाएगा, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहां पे आएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ आएगा। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोसिस, राइट। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतना उसके ऊपर वेपर प्रेशर कम होएगा, तो पानी ज्यादा आएगा। देखो इंटरेस्टिंग चीज, अमेरिका में येलो स्टोन नेशनल पार्क में, वहां पे हमारे पास बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत ऊंचे, रहते दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पेड़ में है। मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता है, याद नहीं किया, 90 मीटर के आसपास वो पेड़ है, तकरीबन 90 मीटर के आसपास वो दुनिया के सबसे बड़े पेड़ है। तो उनके अंदर जो सेल सैप होता है ना वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है कि उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर पानी अंदर बड़ी आसानी से आ सकता है, और वो 90 मीटर तक ऊपर पानी किसी की भी टॉप जो पत्ता है वहां तक पहुंच जाता है। प्लांट्स के अंदर जो पानी आता है उनका जीवन देता है वो वेपर प्रेशर की वजह से ही, अभी बता रहा हूं ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वो ऊपर चढ़ता है। जितना लंबा पेड़ होगा उतनी उसकी सेल सैप ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होने वाली है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मेरे प्यारे से बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। These are membrane which allow only movement of solvent molecules through them.
हम इस वक्त आपको ऑस्मोसिस के एंगल से सिखा रहे हैं। अदरवाइज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक सिलेक्टेड चीज को आने देती है, इस वक्त सॉल्वेंट को। बच्चों मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ लॉक कर दिया जाए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करता है। द मेम्ब्रेन अपीयर टू बी कॉन्टिन्यूअस शीट और फिल्म्स, बट असल में उनके अंदर छोटे छोटे मोरियां होती हैं, होल्स होते हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं। Through these holes only the solvent can pass, while the solute जो कि बड़े साइज का होता है वो उसमें से पास नहीं कर सकता है। The solute cannot pass. These may be either naturally occurring, parchment, bladder of animals. However, जो naturally occurring है वो लेबोरेटरी के लिए ठीक नहीं है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को लेबोरेटरी के एसिड बेस केमिकल से प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इनको लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली भी बनाना शुरू कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, when aqueous solution of potassium ferrocyanide K4FeCN6 and copper sulfate are mixed in a porous pot, the gelatinous precipitate of copper ferrocyanide fills in the pore of मटका porous pot and act as a semi-permeable membrane. एक मटका लिया, सिंपल छोटा सा मटका, अब उसके अंदर होल्स डिफरेंट है, तो हमने उनको और छोटा करना है, तो हमने उनके अंदर कॉपर सल्फेट और पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाल दिया, तो हमें कॉपर फेरोसाइनाइड का एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसके अंदर जम गई। जैसे इमेजिन करो आपने किसी खाने के बर्तन के अंदर आपका खाना सड़के बर्तन के साथ चिपक गया है। ये अपने आप में क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। In addition to this, cellulose acetate and cellophane are also available for the हाँ जी किसके लिए, the semi-permeable membrane for the experimentation of the osmosis. Right son, आगे जा सकते हैं। हम दो इम्पॉर्टेंट चीजों के बीच में डिफ्रेंसिएशन आपको करवाने वाले हैं, और वो क्या है, द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं क्या कि आपको एक के ऊपर मैं जब मार्क कर दूंगा तो जब आपने नोट्स बनाने हो तो आपको क्लियर देख सकते हैं। ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना जरूरी है, जबकि डिफ्यूजन के लिए नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। आप एक शीशे का गिलास लीजिए, आजकल आप उसमें गर्मियां चल रही हैं तो आप यूज कर सकते हैं रूह अफ़ज़ा, तो आप उसमें रूह अफ़ज़ा की 2 ड्रॉप्स डाल दीजिए। आप देखेंगे कि रूह अफ़ज़ा धीरे धीरे करके पूरे जो आपका गिलास है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। आपने यहाँ पे धूप अगरबत्ती कर दी है तो आप देखेंगे जो धूप अगरबत्ती का धुआं और स्मेल है वो धीरे धीरे करके पूरे कमरे में फैल गया है। इसमें सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही मूव करते हैं फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड। डिफ्यूजन में बोथ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन मूव बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मेरे यहाँ पे ऐसी मैंने अगरबत्ती की हुई है, धुआं ज्यादा है, तो धुआं को हम सोल्यूट पकड़ लेते हैं, ये उस तरफ जाएगा, और जो धुएं की जगह खाली हो गई है उसकी जगह पे हवा, एयर जो कि सॉल्वेंट मान लेते हैं, वो इसकी जगह लेगी, मिक्सिंग दोनों मूव किए। ये पहले करवा चुका हूं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इनटू हायर कॉन्सेंट्रेशन। इन डिफ्यूजन सिंपली जिसकी जहां पे कमी थी वो उस तरफ जाता है। Remember, osmosis can be stopped or reversed किसी वक्त, अभी बताता हूं, by applying pressure greater than osmotic pressure. Additional pressure से हम इसको रोक सकते हैं, जबकि डिफ्यूजन को आप सिर्फ मूवीज के अंदर ही रुकता हुआ दिखा सकते हैं। डिफ्यूजन once started cannot be prevented or stopped. Osmosis हम लिक्विड्स के अंदर ही देखते हैं, जबकि डिफ्यूजन लिक्विड एज वेल एज इन गैसेस दोनों के अंदर पाया गया है।
तो बच्चों दिस इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे ये आपके नोट्स के लिए, अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको रोकिए और आप इसको कॉपी कर सकते हैं। राइट, हम आपको आगे लेके जा रहे हैं। ये डेफिनेशन भी मैं 2 मिनट दीजिएगा, भी लेके आऊंगा, अभी मैंने किया नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। ऑस्मोटिक प्रेशर, a porous pot is taken and a semi-permeable membrane of copper ferrocyanide is deposited in its wall। ठीक, यहाँ पे हमने ऐसा किया है। It is fitted with a long glass tube with the help of a rubber stopper। से हमने इसको कैसा रबर स्टॉपर लगा दिया है, बड़ा सा एक ट्यूब करके आगे लगा दिया। It is filled with concentrated sugar solution and placed in distilled water। हमने इसको डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डाल दिया है। राइट, समझ पा रहे हैं? Osmosis occurs and level of the solution in glass tube rises over a period of time। After a few days the level becomes stationary। Osmosis कुछ मिनट के अंदर नहीं होगा, इसको कुछ घंटे भी नहीं लगेंगे, इसको कुछ दिन लगेंगे। इट्स अ बायोलॉजिकल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना है, देर लगेगी। जैसे आप कोई दवा खाते हैं तो दवा खाते ही आप ये नहीं कह सकते कि हम पहलवान बन गए हैं, समय लगेगा, थोड़ी देर लगेगी। थोड़ी देर का मतलब दिन लगेंगे। At this equilibrium state, the hydrostatic pressure of the liquid column exactly balance the tendency which enable the molecule to pass through the semi-permeable membrane। ये कहना चाह रहा है कि शुरू में ये लेवल कम था, अब धीरे धीरे करके ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की तरफ आए। जब वो बाहर से अंदर की तरफ आए, एक स्टेज पे जितना ये बढ़ना था बढ़ गया। राइट, अब ये वाला जो हिस्सा है जो लेवल से ऊपर है, इसका भी तो कोई दबाव होगा। यू रिमेंबर प्रेशर इज इक्वल टू हाइट इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जब इक्विलिब्रियम आ गया, यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम है, ये बच्चों ये इसके ऊपर अंदर ट्यूब के अंदर दबाव डाल रहा है, जिससे अब और मॉलिक्यूल्स नहीं आ पाएंगे। राइट, जितना आना था आ गया, अब इसके अंदर दबाव की वजह से हम और नहीं आएगा। दिस द हाइड्रोस्टैटिक, पानी की वजह से, developed as a result of osmosis is the measure of osmotic pressure of the solution। Osmotic pressure is also defined as hydrostatic pressure built upon the solution which just stops the osmosis। समझा? ये वाला प्रेशर, ये वाला जो कि आप मेजर कर सकते हैं H इंटू डी इंटू जी, जो कि सिर्फ ऑस्मोसिस को रोके, अब और ऑस्मोसिस नहीं होगी। जब तक ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्टअप नहीं हो रहा था, लिक्विड मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आ रहे थे। जब ऑस्मोटिक प्रेशर सफिशिएंट हो गया, लिक्विड के सरफेस के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, याद रखना एक वेपर प्रेशर भी होता है। इस वक्त पानी की वजह से उसका जो मास बढ़ गया है, आप कूद रहे हैं, आपकी जगह पे पानी है, तो अब लिक्विड अंदर आना बंद हो गया। उसको हमने क्या बोला है बच्चों? द ऑस्मोटिक प्रेशर, और दैट इज नोन एज पाई एच डी जी, where H is the increase in level of the tube, D is the density of solution जो भी आपने लिया था, and G is the acceleration due to gravity जो कि धरती के ऊपर 9.8 मीटर पर सेकंड है। दोबारा इस ग्राफ से समझिए, एक तरफ आपके पास dilute solution है, एक तरफ आपके पास concentrated solution है। राइट, तो वापस आता हूं इसके ऊपर, एक मिनट दीजिएगा। Another definition of osmotic pressure, which consists of a watertight chamber which is divided into two halves by a semi-permeable membrane and fitted with a watertight piston and flow indicator in separate compartment। ये कह रहा है कि हमें एक ऐसी फिगर बनाया है, ऐसा अपरेटस बनाया है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है और ऊपर हमने पिस्टन लगा दिया है। ठीक, the compartment having a piston is filled with the solution and another compartment is filled with pure solvent। जो concentrated solution है
उसके ऊपर हमने पिस्टन लगा दिया। नाउ वाटर ट्राइज टू फ्लो इनटू द सॉल्यूशन साइड। To check this, certain pressure have to be applied on the piston on the concentrated solution. This external pressure is measure of osmotic pressure of the solution. Definition bede, the external pressure which must be applied on the solution to stop the movement of solvent molecule into the solution through a semi-permeable membrane is going to be known as osmotic pressure. कहता है मान लो ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये वाला है ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो आपके पानी के मॉलिक्यूल्स तो इधर से इधर आने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे इतना प्रेशर लगाते हैं सो दैट ऑस्मोसिस इज जस्ट प्रिवेंटेड। दैट इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो दोनों जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों जगह पे है, बट लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ रहा है सो दैट ऑस्मोसिस इज जस्ट प्रिवेंटेड, राइट? दैट इज वो यही बात है आपको करवा चुका हूं। ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑस्मोसिस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज हायर, तो दबाव ज्यादा होगा। यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा? हायर होएगा, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स उस दबाव की वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल परली तरफ मूव कर जाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द हमारे पास एक केस आ जाता है। तुम लोगों ने क्लास 11th में PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन स्टेट ऑफ मैटर में देखा होगा। P इज इक्वल टू N बाई V RT। अरे N बाई V क्या होती है? मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन। हेलो बच्चों, तो जी बेटे कुछ दिक्कत आई थी तो उसको हमने थोड़ा ठीक किया है, तो हम यहाँ से बेटे फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा रिवीजन में पीछे ले जाता हूँ, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आई थी।
मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। तो सुनो, ये पेज नंबर 33 पे अभी वापस आता हूँ। सो दिस इज इन कंटिन्यूएशन विद 10th सेशन। तो इसको हम 10th को, अब ए पीछे गया, अब हम इसको ये 10th बी कह देते हैं। वहां पे आप पिछले वाले में एकदम रिकॉर्डिंग आपकी अब्रप्टली बंद हो गई थी, तो यहां से ये कंटिन्यू होएगा बेटे, राइट। तो वापस जा रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा था, राइट। ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पे हम पहुंचे हुए थे, ये हम यहां पे आ रहे थे। PV is equal to nRT. This is solutions 10th continued. PV is equal to n by RT. तो P is equal to n by V RT. n by V is molarity. ये गैसेस के लिए था। सॉल्यूशंस के लिए ये थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। P की जगह पे पाई ले आते हैं, N की जगह पे R ले आते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी पाई इज इक्वल टू CRT। एक हमारी जैसे आइडियल गैस इक्वेशन थी, वैसे हमारी ये बन जाएगी। वॉन हॉफ, right, made a study of osmotic pressure of dilute or ideal solution. He concluded that a dilute or ideal solution behaves like an ideal gas, and different gas law, Charles law, Boyle's law are applicable to dilute solutions as well. So he observed pi is equal to C RT, where C is a concentration, molarity होगी, T is the temperature, R is a gas constant. For a solution at a given temperature, both R and T are constant, that is pi is directly proportional to the concentration. The more the concentration, the more will be the osmotic pressure. Therefore, that is going to be the colligative property. एक बार देखिएगा प्लीज, pi is equal to NB RT by V. मैंने CRT से उठा लिया ना, पाई इज इक्वल टू CRT, राइट। पाई इज इक्वल टू CRT. सो दैट इज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, नहीं हो गया, कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, नहीं हो गया, कीपिंग WD कांस्टेंट। हेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ colligative property. जितना ज्यादा आपके पास concentration होगी, उतनी ज्यादा आपके पास osmotic pressure भी होगा। तो बच्चों, मोटे तौर पे तुम्हारे से ये बात करवा रहा हूं, more concentrated solution मतलब more osmotic pressure, less concentrated solution तो less osmotic pressure, ठीक है ना जी। तो अगर पेज नंबर 36 पे वापस आता हूं, ये अपने रूट वाला एग्जाम्पल फिर दोबारा यहां पे ले आते हैं। ये याद करवाने का तरीका है दोस्तों, और कुछ नहीं है, ठीक। तो मैं कलर कंट्रास्ट बना रहा हूं, थोड़ी सी पेन साइज बढ़ा रहा हूं। तो पेन का साइज बढ़ाने सिर्फ फोकस करने के लिए, बाहर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होएगा, लोअर होएगा, और अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होएगा, हायर होगा। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन की ओर जाना इज आल्सो कॉल्ड ऑस्मोसिस। दैट इज, मैं आपको ऑस्मोसिस की थर्ड डेफिनेशन में लेके आ रहा हूं। It is movement of solvent molecules from lower osmotic pressure solution to higher osmotic pressure solution. ठीक, वो सारी चीजें एक दूसरे को बढ़ा रही हैं। देखिएगा, less concentrated solution is also known as hypotonic solution.
and that will have lower osmotic pressure solution. ठीक, इनसे more concentrated solution, hypertonic solution या higher osmotic pressure solution की तरफ solvent molecules का जाना is known as osmosis. ऑस्मोसिस आपकी मेरी जिंदगी को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, बहुत ज्यादा प्रभावित करती है मेरी। तो इसको देखते हैं, एप्लीकेशंस को देखते हैं। सब्जियां जो कि लिम्प सूख जाती हैं बिकॉज ऑफ वाटर लॉस, अगर हम उनको पानी के अंदर रख दें तो वो दोबारा से ताजी हो जाती हैं, बिकॉज पानी बाहर से जहाँ पे वो कम कॉन्सेंट्रेटेड है, सब्जियों के अंदर जहाँ पे पानी सूख गया है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जाने की कोशिश करता है। रॉ मैंगो अचार मुरब्बे बनाने के लिए आप उसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में या चीनी में डाल देते हो तो जैम बन जाते हैं, वो पानी लूज कर जाता है और ऑस्मोसिस की वजह से वो पिकल अचार मुरब्बे बन जाते हैं। ऐसे ही फ्लावर्स जो आप कभी गुलदस्ता लेके आए हैं, आप उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं। आप घर में मनी प्लांट रखते हैं तो आप उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं ताकि उनको पानी मिलता रहे। पानी मिलेगा तो वो जिंदा ज्यादा देर के लिए रह पाएंगे बेटे। अचार मुरब्बे कभी खराब नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतना नमक या इतना चीनी होती है कि वो जब भी कोई उनके ऊपर फंगस, बैक्टीरिया, वायरस कोई बैठता है, वो उसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि उसमें से पानी चूस जाते हैं। ये ऑस्मोसिस की कुछ आपके पास एप्लीकेशंस है बेटा। ठीक, इनको पढ़िएगा और देखिएगा। एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना दैट इज द रिवर्स ऑस्मोसिस। वो कभी कहावत है ना, उल्टे बांस बरेली को, उल्टा करेंगे अब हम ऑस्मोसिस का। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ लेके जाएंगे। when pressure applied to the solution is more than osmotic pressure, the solvent will start flowing from more concentrated to less concentrated solution through a SPM. This is known as RO, R reverse osmosis O, RO हम बोलते हैं। Further, it is important to note that a solution by itself has only vapor pressure and not osmotic pressure. It is said to have osmotic pressure only when separated from a pure solvent by a semi-permeable membrane. अपने आप पड़ा पड़ा किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मत बोलिए, क्योंकि ऑस्मोसिस नहीं होगी। जब उसके साथ कोई और सॉल्यूशन लगेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगी, तब आप ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करिए, क्योंकि ऑस्मोसिस हो सकती है। An important application of RO is desalination of sea water, यानी कि समुद्र के पानी में से सॉल्ट्स को निकाल के प्योर पीने लायक पानी बना लेना is known as RO. On applying pressure greater than osmotic pressure, pure pani can be made to flow through a semi-permeable membrane, and this water can be used for drinking. इस तरफ हमने फ्रेश वाटर रख लिया, इस तरफ हमने सॉल्ट वाटर रख लिया। धरती पे सॉल्ट वाटर की तो कोई कमी है ही नहीं है। यहाँ पे हमने अगर हमें सिस्टम से ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर तक तो उसने बस रोकना है, राइट? अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो राइट हैंड साइड वाले में प्रेशर बढ़ेगा और आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेगा फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। दैट इज गोइंग टू बी द ऑस्मोसिस, उल्टा RO। आपकी नॉलेज के लिए बेटा पार्टी,
रिवर्स ऑस्मोसिस से जो पानी निकलता है वो पीने लायक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर से सारे मिनरल, सारे विटामिन खत्म हो चुके होते हैं। वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, रेदर वो हमारी बॉडी में से मिनरल्स निकाल लेता है। हाँ, अगर कोई फैक्ट्री कोई जगह पे आरओ बन रहा है और आप उस आरओ में वापस जितने इंसान को मिनरल विटामिन चाहिए आप डाल के फिर इंसान को दे रहे हैं तो चलेगा। अदरवाइज अगर ज्यादा समय तक आरओ, हाँ जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए वो हम बात मानते हैं, तो आपने कभी कभार पी लिया है तो चलेगा। बट अगर आप सदा, जिन शहरों में गंदा पानी आता है वहां पे आरओ लगता है, तो अगर आप आरओ पी रहे हैं तो आप बीमारी की तैयारी कर रहे हैं। आरओ हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो बच्चों, दिस इज हमारा पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इज इक्वल टू एन बी by VRT, pi is equal to WB by MB, RT by V। हम इसको यूज करने वाले हैं रिलेशंस के अंदर। ठीक, आपको याद होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने शुरू में ही कहा था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। नाउ फाइन ट्यून करते हैं conditions for getting accurate MB, molar mass. The solution should be non-volatile. ये पूरा टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तभी आएंगी जब सॉल्यूशन शुड बी नॉन-वोलेटाइल। द सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। बार बार हम आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन कर रहे थे, क्यों? जब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सोल्यूट मॉलिक्यूल के साथ दोस्ती करनी शुरू हो जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि उनकी आपस में दोस्ती हो, हम उनका इंडिपेंडेंट बिहेवियर करते हैं, राइट? हम नहीं चाहते हैं कि जब आप पढ़ें, आपकी टेस्टिंग हो, आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपनी सहेलियों के साथ बेटा बैठेंगे आप, राइट? क्योंकि ऐसा करने से आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी। तो हम जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा उतनी मेजरमेंट ज्यादा अच्छी आएगी। The solute should not undergo dissociation or association. मान लीजिए आपके पास Al2SO4 थ्राइस है, मैंने 1 मोल डाला, बट ये जाके टूट जाएगा अपने सपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स में, तो ये 5 मोल बन जाएंगे। मैं जो प्रॉपर्टी मेजर कर रहा था एक पार्टिकल की वजह से, अब वो काफी ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी। कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। RLVP, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. All helps in measurement of molar mass of unknown solute. अब मैं आपको बताऊंगा कि पाई is the best method for determination of molar mass of unknown solute, right? The osmotic pressure method is the best method for the for the calculation of the molar mass of unknown solute, right? Unknown solute के लिए ये best method होता है। क्यों? देखते हैं। The osmotic pressure method is used for measuring the molecular masses of proteins, polymers and other बड़े वाले molecule. It is regarded as most suitable method. चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से पाई is the best method. The other methods such as depression and freezing point, elevation and boiling point cannot be used because of the following reasons. पहला reason, the delta TF and delta TB observed in other method based on colligative properties are very very small. जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा दिक्कतें होंगी। On the other hand, osmotic pressure of the order of 1000 atmosphere, 1 by 1000 sorry, can be easily be measured. क्योंकि एक एटमॉस्फेयर 760 mm होता है, 100वां हिस्सा भी हुआ तो 7.6 आपका mm होगा। ये आसानी से हम मेजर कर सकते हैं।
पहला रीजन डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीबी, इवन आरएलवीपी भी बहुत छोटी टर्म है, बहुत छोटी रकम है, तो उनको मेजर करने में हमें दिक्कतें आती है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मेथड फॉर दीज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स such as proteins, hemoglobin is not suitable because these molecules are not stable at a higher temperature. अब आप अगर प्रोटीन को बॉयल करवा रहे हैं तो प्रोटीन तो खत्म हो ही जाएगा, तो बॉइलिंग जो मेथड है वो भी अच्छा नहीं है। The osmotic pressure has the advantage because it is measured at room temperature. So these are the two benefit of osmotic pressure method से मोलर मास को मेजर करना over the other qualitative property. Thus osmotic pressure is used for measuring molecular masses of protein, polymers and बड़े macromolecule because it can be measured at room temperature. osmotic pressure larger होती है तो dilute solution के लिए भी वो आसानी से मेजर की जा सकती है। देखो ना, dilute solution चाहिए, बट जितने पार्टिकल्स कम होंगे उतनी डेल्टा टीएफ कम होगी, उतनी डेल्टा टीबी कम होगी। बट ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर डाइल्यूट सॉल्यूशन के भी बहुत ठीक ठाक बड़ा आ जाता है। द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर में हम द मोलैरिटी यूज करते हैं और मोलैरिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ गुड थिंग एज कंपेयर टू अनदर। सो बच्चों, अब क्या आना है? अब तो क्वेश्चंस आने हैं। ठीक, आपने जो देखा उसके ऊपर क्वेश्चंस आने हैं। चलिए डियर, देखते हैं क्वेश्चन को। आप अगर खुद करना चाहें तो आप रिकॉर्डिंग को पॉज कर दीजिए और आप जब कर लें तो उसको देखिए, अदरवाइज मैं इस सॉल्यूशन को, इस प्रॉब्लम को करवाने वाला हूं। 200 cc of an aqueous solution of protein contains 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be this much bar. ठीक, कैलकुलेट द मोलर मास। R की वैल्यू उसने दे रखी है, पाई इज इक्वल टू WB बाय MB RT बाय पाई कितना है 2.57 माइनस 3 बार, WB 1.26 ग्राम। मोलर मास निकालना है बेटे, R की वैल्यू 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर 300 केल्विन, वॉल्यूम 0.2 लीटर। प्लीज 200 सीसी नहीं चलेगा क्योंकि R की वैल्यू में लीटर आ रहा है, 0.2 लीटर। तो क्या आप मोलर मास निकाल सकते हैं बच्चों? दैट इज 61,093 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, you will solve it. One more. If 1.71 gram of sugar are dissolved in 500 cc, देखो सिर्फ 2 ग्राम से भी कम, what will be its osmotic pressure? बच्चों, रिकॉर्डिंग पॉज आप करें, फिर दोबारा करने के बाद देखें कि मैंने क्या किया। पाई WB MB RT V, WB MB 342.083, temperature 300 Kelvin, solution 0.249 bar. That will be the answer इस क्वेश्चन का होगा। राइट बच्चों, आगे जा सकता हूं। सुनो, जैसे P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन, डाल्टन्स लॉ, ऐसे पाई टोटल इज इक्वल टू पाई 1 प्लस पाई 2
ऐसा भी होता है। बट रिमेंबर, आपको वॉल्यूम वगैरह सेम सिमिलर करना पड़ता था। अगला क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड आ रहा है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by mixing 100 ml of 3.4% solution of urea। ये था 100 ml 3.4% यूरिया, और ये था 100 ml कितना था जी, 1.6% ऑफ केन शुगर। केन शुगर इज सुक्रोस, ग्रेप शुगर इज ग्लूकोज। इनको मिक्स कर दिया है तो आपका बच्चों जो वॉल्यूम आ गया है वो 200 ml 0.2 लीटर है। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी बाई वी। वॉल्यूम जो आपने लेना है 0.2 लीटर लेना बेटे। पाई इज इक्वल टू एन यू फॉर यूरिया प्लस एन फॉर शुगर, राइट, नंबर ऑफ मोल्स, आर टी बाई वी। ठीक है जी। अब 3.4% का मतलब क्या हुआ, 3.4 ग्राम ऑफ यूरिया इन, राइट, 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो यूरिया का वेट आपके पास कितना हो गया है, 3.4, मोलर मास कितना है 60। सुक्रोज का 1.6 मोलर मास कितना है 342, आर की वैल्यू 0.083, टेम्परेचर 293, वॉल्यूम इज 0.2 लीटर। आपका आंसर आ जाएगा 7.46 बार। एडिशन था ना, तो यहां पे आके इसकी मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, यहां पे आके इसकी मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। आप 0.2 लीटर में दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल के उसको एड अप भी कर सकते थे, जैसा बच्चों मैंने यहां पे किया है, राइट। ये मैंने ये वाला काम किया था। प्लीज इसको दोबारा देखने का है बच्चों। होमवर्क, राइट, सॉल्यूशन, होमवर्क, सॉल्यूशन, राइट, सारे वही हैं, ठीक। होमवर्क मस्ट डू इट, जरूरी है। हम यहां से आगे नहीं जाएंगे। अगली क्लास में आपको एबनॉर्मल मोलर मास की तरफ लेके आऊंगा। आज हमने आपको क्या करवाया है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई डब्ल्यू बी एम बी आर टी बाई वी, और एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस आपसे करवाई गई है। तो तब तक के लिए जय हिंद। यहां से हम अगली क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। बाय, गुड लक, सी यू अगेन, बाय बाय, गुड लक।